Good evening student. Welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to explain some important term which is related with definitions of accounting. मैंने आपको जब accounting की definition दी थी तो उसमें कुछ important terms बताया था, लेकिन वो important terms आपके लिए नया है, इसलिए आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो सारे terms क्या हैं। तो definition of accounting से आपके कुछ important terms निकलते हैं। ये अगर आपका अकाउंटेंसी है तो इसमें आपके बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें मैंने आपको एक टर्म बताया था इकोनॉमिक इवेंट। एट फर्स्ट आपको समझना होगा कि ये इकोनॉमिक इवेंट क्या है। इकोनॉमिक इवेंट मीन्स ऐसा इवेंट जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, चाहे आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और उसमें किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, चाहे किसी एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट होती है, तो ये जो आपका है दिस इज नॉट द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। लेकिन अगर उसी कंपनी में अगर आप किसी को सैलरी पेड किया जाता है, चाहे आप वहां फर्नीचर का रेंट देते हैं, चाहे आप किसी तरह का पेमेंट करते हैं स्टेशनरी आइटम, देन दिस टाइप ऑफ आइटम जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसे टर्म को हम लोग इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस टर्म को हम कैसे समझें। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि एंट्री करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। सो सेकंड पॉइंट कम, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब एट फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट है, कौन से ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। क्योंकि अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस पर्पस से रिलेटेड होता है, जो उस अकाउंटिंग मैसेज को यूज करते हैं, मींस यूजर्स जो होते हैं वो होते हैं। तो उन सारे टर्म को हमें एट फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। थर्ड हमारे पास आता है यूजर्स, मींस कौन उसे यूज करते हैं, दैट इज यूजर्स। यूजर्स, ये यूजर्स आपको दो तरह के मिलते हैं। एक आपको जो कंपनी में मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम लोग इंटरनल यूजर्स बोलते हैं, internal users, and secondary is external user। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या हैं? तो इंटरनल यूजर्स वे होते हैं जैसे कंपनी के ही मैनेजर हो गए, वर्कर हो गए। वो लोग जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में डे टू डे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, एट द एंड हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तभी उस कंपनी में वो वर्क करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ये सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, क्योंकि वो भी कंपनी की डे टू डे लाइफ का पता लगाते रहते हैं, तभी वो अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड टर्म्स है यूजर्स, ताकि उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट का वो भी फायदा उठा सके। और लास्टली जो सबसे ज्यादा रिलेटेड है इस सारे टर्म में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज फोर्थ टर्म। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन इज वन टाइप्स ऑफ ग्रुप। ये आपका या तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन भी आप बहुत तरह के देखते हैं, जैसे आपका हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ही मेन काम होता है अकाउंट मेंटेन करना और उस अकाउंट्स को देखना कि हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अब जब हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लिए, तो अब हमारे सामने ये
क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आफ्टर दिस टर्म वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज After that point, we come to the point of characteristics of accounting. Accounting का characteristics क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं और वो हमें क्या फायदा देता है, that is characteristics of accounting. अब इस characteristics में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पाते हैं reliability. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो हमें किस किस सोर्स से रिलायबल हो रहा है, इसमें आपको किसी भी तरह का एरर्स नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, वो हर तरह के एरर से फ्री होना चाहिए. दिस टाइप्स ऑफ डाटा इज नॉन एज रिलायबल डाटा. ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड टर्म आता है हमारे लिए रिलेवेंस. रिलेवेंस दैट मीन्स इससे हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, कौन सा टर्म इससे रिलेटेड है, कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है. और इसमें हम लोग तीन तरह का डाटा को यूज करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इस तीनों तरह के डाटा को हम लोग रिलेट करते हैं कि पास्ट में क्या घटना घटित हो गई, कुछ गलतियां हो गई हैं जिसे हम प्रेजेंट में सुधारते हैं और फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस का, कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो. तो हम लोग इस तरह के डाटा को रिलेट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से, दैट इज रिलेवेंस. एंड थर्ड टर्म इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि डाटा और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऐसा होना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह समझ सके. ऐसा नहीं कि आपको सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, मतलब वो मैनेजमेंट उसे समझ सके, एक्सटर्नल यूजर्स उसे समझ सके, ताकि वो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है ठीक कर सके और वो उसे समझने के बाद उसका सही उपयोग कर सके. एंड लास्ट टर्म इज कंपेरेबिलिटी. That is third term and it is fourth term. अब हमारे पास जो डाटा आता है उस डाटा को हम प्रीवियस डाटा से कंपेयर करते हैं, दूसरी कंपनी से हम उस सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करते हैं, कहां हमें सुधार की आवश्यकता है, कहां हमें उसे ठीक करना है, कहां हमें कुछ डिफॉल्ट मिला, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में 4 टर्म्स आते हैं. फर्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड सेकेंड इज रिलेवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी. सो आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल. आप ये सब टर्म आपके लिए क्लियर हो गया होगा और जब आप अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको ये सारे टर्म मिलते हैं और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जनरल एंट्री से रिलेटेड अदर टर्म्स, उसमें कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे हैं. आज मैंने आपको वो वीडियो दिया था जिसमें मैंने कुछ ईजी ट्रांजेक्शन बताई थी. अब आपके सामने कुछ और भी ट्रांजेक्शन आते हैं जिसे करने में आपको डिफिकल्टी फील होती है. तो नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड लेकर आऊंगी. इसे मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.